प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अगर दुःख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं, आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया, अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 53 अध्याय 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 पद में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर आपके और हमारे अ, जो हम लोग जो दुःख में है, परेशानी में है, रोग में है, परमेश्वर ने जब क्रूस पर चढ़ाए गए और जो प्रभु के नाम पर विश्वास किया, वो रोगों से, बीमारियों से छुटकारा पा चुका है। लेकिन आपको जो लगता है कि हम दुःख में हैं, परेशानी, बीमारी हैं, लेकिन इसलिए आप हैं दुःख, परेशानी, बीमारी में क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि आपको तो लगता है कि हमारी बीमारी बहुत ही बड़ी है। लेकिन ये वचन तो छोटा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिए और ये वचन आपके हृदय में बसेगा और मानो कि एक तरफ से आपको घोषणा करना है वचन की, जब आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा तो आपकी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी दुःख है, कैसे भी रोग आपको लगा है, लेकिन डॉक्टर भले जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर नहीं जवाब दिए हैं। क्योंकि जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएँगे, ये वचन आपके जीवन में कैसी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, प्रभु कभी नहीं जवाब दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया, इसलिए प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देना चाहते हैं। आपको केवल प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसाना है, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए प्रभु ने हम सबके पापों के लिए, हम सबके रोगों बीमारियों के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़े कि ताकि जो उनके नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए, वो चंगाई छुटकारे को पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखे हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, फिर भी उसे कोई मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ नहीं समझा। क्योंकि अम, वो 5 पद में लिखा हुआ हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अ, कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएँ। जो हम लोग अधर्म के काम किए थे, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएँ। जो भी उनके नाम पर विश्वास करे, वो ये चंगाई छुटकारे को पाए। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने आए हैं कि जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा, उसके ऊपर ना कोई रोग रहेगा, ना बीमारी, ना दुःख, ना परेशानी, सब चीज़ से वो छुटकारा पा जाएगा। लेकिन आजकल कोई भी भाई-बहन उनको दुःख बड़ा लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा दुःख है, कैसे हम ठीक होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करके तो देखिए। सारे वचन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, पूरा बाइबल ही वचनों से भरी है। लेकिन परमेश्वर के जब एक वचन पर आप भरोसा करेंगे, तो वो वचन आपके जीवन में परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। आपको केवल एक ही वचन पर आप भरोसा करें कि प्रभु हमारे रोगों को आपने सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए आप पर ताड़नाएँ पड़े कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु
हम आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए प्रभु, हम रोग मुक्त हो गए प्रभु। अब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे छुटकारा दे दिया है। आपके 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। आपको इस प्रकार का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। भले इस समय आपको आपके शरीर में रोग, बीमारी, दुःख, परेशानी महसूस हो रही है भी, लेकिन आप जब इस प्रकार से विश्वास करेंगे कि हम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, प्रभु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुःख को उठा लिया, हम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। जब आप इस प्रकार के विश्वास रखेंगे, तो निश्चय आप इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देंगे। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी बीमारी आपके शरीर में, वो बीमारी ऐसी चली जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो बीमारी कहाँ चली गई। बस आपको केवल इस वचन पर भरोसा रखना है। जब आप इस वचन पर भरोसा रखेंगे, ये वचन आपको बता रही हूँ, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी सुबह दिखाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों को आत्मिक भोजन देके सुंदर से सुबह प्रभु आपने तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, अपने बेटे बेटे के जीवन में प्रभु, अपने मेरे प्यारे प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम को करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, देश विदेश उस प्रभु हमारे साथ जुड़े प्रभु, प्रभु उन पर दया करें। मेरे प्यारे प्रभु के जीवन के हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। वो आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। तो परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, आप अपने उस जगह पर अपने हाथों को रखें और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। मुझे तो नहीं मालूम आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा कि निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु कोड़े खाने से चंगी हो गई। आपको बोलना है, अपनी बीमारियों का नाम लेके मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रभु। आपके बेटे बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी, जिनके भी शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियाँ हैं, इसी समय मैं आज्ञा दे रही हूँ, यीशु नासरी के नाम से वो बीमारियाँ, वो दुख, परेशानियाँ, वो रोग छोड़ के आज निकलेगा यीशु नासरी के नाम से। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में उनके माइग्रेन है, जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया है, कुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, सफ़ेद दाग, सफ़ेद पानी की दिक्कत है जिनको, और जिनको पथरी की बीमारी है, हाथों का सूजन है, लीवर का प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी है, छोटे बच्चों को जो
ठंड के मौसम में निमोनिया की दिक्कत होती है, सर्दी, जुकाम, खाँसी की बीमारी है। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आंटी को जिनके भी शरीर में सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार की बीमारी इसी समय में आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों को सिर से लेके पैर के नाखून तक ले इसी समय में आज्ञा देती हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं, सुन नासरी के नाम से निकल जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर प्रकार की बीमारियों रोग से छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए, जो लोग मेरे प्यारे प्रभु बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को चंगाई छुटकारा दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना ही पड़ेगी, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। प्रभु ये कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हैं। ये लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते इस समय प्रभु उनको टच करे छोले प्रभु। जितने लोग तो परेशानी बीमारी में प्रभु ये पवित्र आत्मा प्रभु को छोले 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 प्रभु, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने टच किया, छुआ प्रभु जी, भले चंगे स्वस्थ हो गए प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक होके प्रभु घर पर आ रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा को कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे मैं बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, अपने लोगों को ऐसी आशीष दे दी जो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने महिमा धन से प्रभु उनके सारे जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद ने कर दिया। जितने लोग कमी घटी से होकर कुछ नहीं प्रभु, आपने कहा कि वचन में लिखा है कि हवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ प्रभु, आप हमारे चरवा, जैसे चरवा अपने भेड़ों को समय समय पर उसके लिए उपाय इंतजाम करता है, उसको हरी हरी चराइयों में चराता है, उसको पानी पिलाता है, उसको धूप में से छाँव में लाता है, उसको कीचड़ में फंस गई कीचड़ में से निकालता है, मतलब वो उसके लिए समय समय पर उपाय इंतजाम करता है। वैसे परमेश्वर आप हमारे चरवा, हम सबके चरवा हैं जो आपके नाम पर भरोसा किया, विश्वास किया है, जो आपके पीछे चलते प्रभु, हम सबका चरवा आप है प्रभु। आप अपने लोगों को कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देते, समय समय पर उनके लिए उपाय इंतजाम करते हैं प्रभु, आप सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों के जीवन से कमी घटी को दूर कर दिया प्रभु, उनके लिए उपाय प्रबंध को कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय आके देती हूँ सुनना श्री के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति ईसा जलन कड़वाहट सुख के सुनना श्री के नाम से उनके जीवन उनके परिवार को छोड़ के चले जा, कभी लौट के मत आना। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप यीशु के नाम से उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हुए जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं दीर्घायु से तुम्हें तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु पर चमकने पाए प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, के नाम को प्रभु महान करे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे उस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी इसी समय के देते हो, यीशु के नाम से वो कमी चली जाए। अब प्रभु जैसे आपने सारा बताया किया, हन्ना बताया किया प्रभु,
वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा के उससे है प्रभु। उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु जॉब की आशीष दे, बिजनेस की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे, लाइफ पार्टनर की आशीष दे प्रभु। लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए प्रभु। अपना प्रेम, अपना आनंद, अपना शांति आपकी बेटी बेटियों के जीवन, उनके परिवार में, और प्रभु आपकी आशीष प्रभु उनके हर एक काम में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का पेपर होने वाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हाई स्कूल इंटर प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चों को स्ट्रॉन्ग करे प्रभु, क्योंकि जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दी तो वही बुद्धि प्रभु अपनी बेटी बेटियों को दे प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु को तैयारी करके जाके अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया, आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन और आमीन।